हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज मैंने ये ब्लॉग लिया है, आर्टिकल लिया है, बहुत ही एक अवेयरनेस के ऊपर है। और इसको एक अवेयरनेस से रिलेटेड है कि हमें बहुत ही अवेयर होना चाहिए, अपने आसपास चीज़ों पे थोड़ा नज़र रखनी चाहिए। तो उस हिसाब से है। तो इसको आप अभी देखते हैं आर्टिकल को। पहले इसकी हेडलाइन देखते हैं। 5 ईयर, यहाँ पे ईयर ओल्ड, यह वायु से मतलब ये शॉर्ट में ईयर्स लिखा हुआ है, तो 5 ईयर्स 5 साल का। अबडक्टेड, तो 5 ईयर्स ओल्ड क्या है, यहाँ पे बच्चा है। अबडक्टेड मतलब उसका अपहरण कर लिया गया। ठीक है, तो 5 ईयर ओल्ड अबडक्टेड, 5 साल के बच्चे का अपहरण किया गया, कॉमा गैंग रेप्ड, यानी कि उसका गैंग रेप्ड किया गया। ठीक है। एंड और थ्रोन फ्रॉम 3rd फ्लोर, और थ्रोन मतलब होता है फेंका जाना। ये थ्रो की फेंकने की, थ्रो होता है फेंकना, उसकी 3rd फॉर्म है, यानी कि फेंका गया, पास्ट में है। थ्रोन फ्रॉम 3rd फ्लोर, तीसरी मंजिल से उसको फेंका गया, कॉमा डाइज, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट है, एस लगाया, यानी कि मृत्यु हो जाती है, कॉमा टू हेल्ड आफ्टर एनकाउंटर, यानी कि दो को पकड़ा गया, हेल्ड मतलब पकड़ा गया, आफ्टर एनकाउंटर मतलब उनका आमना सामना होने के बाद। तो आर्टिकल पूरा ये बनता है कि 5 साल के बच्चे का अपहरण हुआ, फिर उसका गैंग रेप किया गया, उसको फिर तीसरी मंजिल से फेंक दिया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, और इसके बाद 2 लोगों को उसमें पकड़ा गया। तो ये एक सोशल अवेयरनेस के ऊपर है। तो देखते हैं इस आर्टिकल में हुआ क्या, चलते हैं इसको जूम करके डेप्थ में। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरठ की बात है। 5 ईयर ओल्ड गर्ल, यानी कि 5 साल की बच्ची, कॉमा प्लेइंग आउटसाइड हर हाउस, जो कि खेल रही थी। अब ये पास्ट में चलेगी बिकॉज ये घटना हो चुकी है। प्लेइंग जो कि खेल रही थी, आउटसाइड हर होम, अपने घर के बाहर। वाज एलिजिडली अबडक्टेड, जिसे वाज है यानी कि पास्ट में है, कथित तौर पर अबडक्टेड मतलब अपहरण कर लिया गया, क्योंकि ये हो चुका है, डी फॉर्म लगा है, पास्ट इंडेफिनेट है, जिसका अपहरण कर लिया गया। एंड और गैंग रेप्ड बाई 2 मैन, और जिसका गैंग रेप किया गया 2 व्यक्तियों द्वारा या 2 आदमी, मेल द्वारा। ठीक है, कॉमा अब ये इन 2 व्यक्तियों के बारे में आगे बताया गया है। इन लेट 20s, जो कि क्या थे, लेट 20s। लेट 20s का मतलब होता है जिनकी उम्र मतलब जो मतलब 26, ये 27 28 से लेकर 29 30, मतलब ये लेट 20 हैं, जो अपने लेट 20s में चल रहे हैं, जो कि 30 साल के होने वाले हैं कुछ टाइम बाद, तो उनके लिए है, 28 या 29 साल के होंगे, तो लेट 20s अभी उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये हैं वो 2 व्यक्ति। एंड देन, और तब, थ्रोन फ्रॉम द 3rd फ्लोर ऑफ द सेम बिल्डिंग, और तब उसको फेंक दिया गया। ठीक है, थ्रोन मतलब फेंका, पास्ट में है, फेंक दिया गया, फ्रॉम कहाँ से, 3rd फ्लोर मतलब तीसरी मंजिल से, ऑफ द सेम बिल्डिंग, उसी इमारत से, उसी बिल्डिंग से। टू, किस लिए, अब आगे बताया गया क्यों फेंका गया। टू मेक इट लुक लाइक एन एक्सीडेंट, टू मेक इट मतलब तो इसको बनाने के लिए, लुक लाइक की जैसा कि एक एक्सीडेंट हो, यानी कि दुर्घटना, उसको बनाने के लिए उस लड़की को फेंक दिया गया। इन बुलंदशहर ऑन फ्राइडे इवनिंग, कहाँ पे, बुलंदशहर में, फ्राइडे इवनिंग, ये बुलंदशहर की घटना है, फ्राइडे इवनिंग की, यानी शुक्रवार शाम की। द अक्यूज्ड, अक्यूज मतलब होता है आरोपी, जो आरोपित हैं, अक्यूज जो कि आरोपित हैं। ड्यू, ड्यू यहाँ पे क्या है, 2 लोगों के लिए यूज हुआ है, ड्यू मतलब 2। बोथ यानी कि दोनों, लेबरर्स एट ए नियर बाई फैक्ट्री, जो कि क्या थे, लेबर थे, मजदूर थे। एट मतलब कहाँ पर, नियर बाई, नियर बाई का मतलब होता है आसपास की फैक्ट्री में, वहाँ की फैक्ट्री में ये दोनों क्या थे, मजदूर थे, जो आरोपित हैं, जिन पे आरोप लगे। वर पार्टिंग टू गैदर एट द टाइम ऑफ द क्राइम, वो क्या कर रहे थे, दे वर पार्टिंग मतलब वो पार्टी कर रहे थे, जश्न मना रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे, क्योंकि वर लगा है उसके बाद आईएनजी फॉर्म है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, वर पार्टी मतलब वो पार्टी मना कर रहे थे। टुगेदर मतलब एक साथ। एट द टाइम ऑफ मतलब किस समय, एट द टाइम ऑफ क्राइम मतलब ये अपराध के समय वो पार्टी मना रहे थे। पुलिस सेड, पुलिस ने ये कहा। दे वर अरेस्टेड लेटर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया बाद में, लेटर मतलब बाद में। दैट नाइट
आफ्टर ए ब्रीफ एनकाउंटर विद कॉप्स, उसी रात को, जिस रात ये घटना हुई है उसी रात को, आफ्टर ए ब्रीफ एनकाउंटर मतलब एक छोटा सा आमना सामना होने के बाद, किसके साथ, विद कॉप्स मतलब पुलिस के साथ, उसी रात उनको गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी बुलंदशहर, ब्रैकेट में बुलंदशहर लिखा है तो ये एसएसपी है बुलंदशहर के, सेड, उन्होंने कहा ऑटोप्सी फाइंडिंग्स, ऑटोप्सी मतलब क्या होता है, ऑटोप्सी मतलब होता है पोस्टमार्टम जो करवाते हैं डेड बॉडी का, उसको है ऑटोप्सी फाइंडिंग्स स्टेटेड, ऑटोप्सी मतलब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स होता है, फाइंडिंग्स मतलब यहाँ रिपोर्ट से है, स्टेटेड मतलब कहती हैं, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट मतलब क्या होता है, यौन शोषण, एंड डेथ, और जो मृत्यु हुई है ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन, स्ट्रैंगुलेशन मतलब क्या होता है, गला घोटना, तो जो मृत्यु हुई है वो सेक्सुअल यौन शोषण और गला घोटने के साथ हुई है, अलॉन्ग विद द मल्टीपल इंजरीज, और जिसके साथ क्या हुई है, मल्टीपल इंजरीज मतलब कई सारे इंजरीज हुई हैं, कई सारे मतलब चोटें लगी हैं, घाव लगे हैं, ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, पूरी, ऑल ओवर मतलब पूरे चाइल्ड्स बॉडी, पूरे बच्चे के शरीर पे, अपॉस्ट्रोफी एस लगा है तो चाइल्ड्स बॉडी मतलब बच्चे के शरीर पे। रिव्यूइंग द डिटेल्स मतलब इस डिटेल्स को बताते हुए, या है ना, ए सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक जो सीनियर जो उच्च पुलिस अधिकारी होते हैं, प्रिवी टू द केस, इस जो प्रिवी है मतलब इसकी गोपनीयता को गुप्त रखते हुए इस केस को टोल्ड, कहते हैं दैट द अक्यूज्ड, जो आरोपित हैं अक्यूज्ड वर ड्रिंकिंग, वो क्या कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, शराब पी रहे थे, वर लगा है आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूस है, वर ड्रिंकिंग, दारू पी रहे थे, व्हेन दे प्लान्ड द असॉल्ट, जब उन्होंने इस घटना का प्लान किया, असॉल्ट मतलब होता है किसी को हमला करना, ठीक है, तो उन्होंने जब इस हमले का या इस वारदात को प्लान किया तब वे दारू पी रहे थे। दे कन्फेस्ड मतलब होता है मान लेना या अपना अपराध स्वीकार कर लेना, दे कन्फेस्ड, उन्होंने ये मान लिया अपराध को, दैट दे वर पार्टिंग ऑन फ्राइडे, की वो क्या कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, कहाँ, फ्राइडे को, वहन जब वन ऑफ देम, उनमें से एक, सजेस्टेड मतलब सुझाव देता है, पास्ट में है सजेस्टेड, पास्ट इंडेफिनिट, सजेस्ट सुझाव देता है, दैट की सेवरल लिटिल गर्ल्स लिव इन देयर एरिया, कि कई सारी, सेवरल मतलब होता है कई सारी छोटी बच्चियां, लिव इन देयर एरिया, उनके इस एरिया में रहती हैं, एंड दे कुड पिक एनी वन ऑफ देम फॉर फन, वो उनमें से किसी एक को, दे कुड मतलब वो कर सकते हैं, पिक मतलब उसको उठा सकते हैं, एनी वन ऑफ देम उनमें से किसी एक को, फॉर फन के लिए, ठीक है, तो ये उनका प्लान था। दे स्टेप्ड आउटसाइड, वो स्टेप्ड आउटसाइड मतलब वे बाहर आए, ये पास्ट इंडेफिनेट है, वे बाहर आए। अब ये इसके बाद की चीज़ है कि इसके बाद क्या हुआ जब उसने सजेशन दिया, दे स्टेप्ड आउटसाइड, वो बाहर आया, सा द चाइल्ड, उन्होंने इस बच्ची को देखा जिसके बारे में ये आर्टिकल है, एंड अबडक्टेड हर, और उसका अपहरण कर लिया, द ऑफिसर सेड, ये ऑफिसर ने कहा। द एक्यूज्ड, जो आरोपित हैं, ट्राइड मतलब उन्होंने कोशिश की, पास्ट इंडेफिनेट, ट्राइड टू मिसलीड पीपुल मतलब लोगों को भ्रमित करने की, एंड पुलिस और पुलिस को, बाई ड्रॉपिंग हर फ्रॉम द हाइट मतलब बाई ड्रॉपिंग मतलब उसको फेंक कर, फ्रॉम द हाइट मतलब ऊंचाई से, उस बच्ची के बारे में बताया जा रहा है कि एक्यूज ने उसे ऊंचाई से फेंक कर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की ताकि इसको एक्सीडेंट बना सकें, बट लेकिन मोमेंट्स अर्लियर, लेकिन उन पलों से पहले मतलब ये जो दुर्घटना हुई है उससे पहले, अर्लियर मतलब पहले, कॉमा, अब उसके बारे में बताया जा रहा है ऐसा क्यों है, अ फ्रेंड ऑफ द गर्ल्स फादर मतलब एक दोस्त जो है, जो कि गर्ल्स फादर, जो पिता के, जो लड़की के पिता हैं, गर्ल्स फादर मतलब लड़की के पिता के दोस्त, हैड नोटिस मतलब वो कर चुके थे मतलब देख चुके थे, नोटिस मतलब ध्यान देना या देख चुके थे, हर किसको, उस लड़की को, विद द एक्यूज्ड उन आरोपियों के साथ, हर मदर जो लड़की है उसकी मदर, हर मदर लेटर फाउंड हर डॉटर्स स्लीपर्स, उसकी माँ जो है लेटर मतलब बाद में, फाउंड मतलब उन्होंने पाया, पास्ट इंडेफिनेट है, हर डॉटर स्लीपर्स अपने बेटी की चप्पलों को, अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, स्लीपर डॉटर स्लीपर बेटी की चप्पलों को, इन द ड्यू रेंटेड रूम, ड्यू रेंटेड रूम मतलब वो जो दोनों अपराधी हैं उनके लिए ड्यूज का यूज हुआ है, ड्यूज उनके रेंटेड रूम मतलब उनके किराए के रूम पर उन्होंने पाया, बोथ फ्लीड
दोनों भाग गए, फ्लीड मतलब चले गए या भाग गए, है ना, पास्ट में है। आफ्टर शी कन्फ्रंटेड देम, जब उसकी माँ जो है शी कन्फ्रंटेड मतलब उसका सामना करते हैं, तब वो दोनों भाग गए। द गर्ल वॉज फाउंड अनकॉन्शियस, जो लड़की है उसको अचेत अवस्था में या कह सकते हैं आप बेहोशी की अवस्था में पाया गया। बिहाइंड द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है उसके पीछे। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, एडिंग जोड़ते हुए, दैट डॉक्टर्स डिक्लेयर हर डेड, कि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने उसको मृत घोषित कर दिया था। ठीक है, ये जोड़ते हुए। टू मैन, दो व्यक्ति, हाइडिंग, हाइडिंग मतलब छिपना होता है, इन द स्मॉल अंडर कंस्ट्रक्शन कॉलोनी, जो दो लोग व्यक्ति थे, हाइडिंग मतलब छिप रहे थे, इन ए स्मॉल मतलब छोटी, अंडर कंस्ट्रक्शन जो बन रही होती कॉलोनी उसमें। वर सून सराउंडेड, उनको तुरंत ही, सून, वर सून मतलब तुरंत ही घेर लिया गया, पास्ट में चल रहा है, वर सून सराउंडेड घेर लिया गया। आफ्टर ए ब्रीफ एनकाउंटर मतलब छोटे से, एनकाउंटर मतलब होता है आमना सामना के बाद, दे सस्टेन बुलेट इंजरीज, उनको क्या हुई मतलब गोलियां लगी, सस्टेन मतलब वो गोलियां लगी उसके बाद, एंड वर है और उनको पकड़ लिया गया, लेटर सेंड टू जेल, और बाद में उनको जेल भेज दिया गया। वी विल इंश्योर ए स्पीडी ट्रायल, हम ये पक्का करेंगे कि तेजी से इस पे ट्रायल चले यानी कि मुकदमा चले। एसएसपी सिंह सेड, एसएसपी सिंह ने कहा है, फादर है। द गर्ल्स फादर टोल्ड, जो लड़की के पिता हैं, टोल्ड उन्होंने कहा, दैट ही वॉज लिविंग ऑन रेंट, कि वो रेंट पे रह रहे थे, लिविंग मतलब वो किराए पे रह रहे थे, इन द बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में, विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, फॉर अबाउट 8 months, 8 महीनों से, दे कॉमा सॉरी फुल स्टॉप, अब आगे बताया जा रहा है, दे वर नोन टू अस, मतलब वो जो अभियुक्त हैं दोनों, वर नोन टू अस, वो हमको जानते थे, मतलब इनकी उनकी जान पहचान थी। एंड वी नेवर थॉट, और हमने ये कभी नहीं सोचा, दे कुड डू दिस, वो ये ऐसा कर सकते थे, टू ए 5 year old, एक 5 साल के बच्चे के साथ। दे कैन नॉट बी ह्यूमन्स, वो अब कैन नॉट का है, सका है सकी, दे कैन नॉट बी ह्यूमन्स, वो इंसान नहीं हो सकते। दे आर डिमॉन्स, वो राक्षस हैं। एंड डिजर्व, और वो डिजर्व करते हैं मतलब उनको मिलना चाहिए, मोस्ट स्ट्रेंजेंट पनिशमेंट मतलब कठोर दंड, ही सेड, उन्होंने कहा, ताकि दुर्घटना। स्ट्रैंगुलेशन मतलब होता है गला घुटना है, गला दबाना। डिव्यूलिंग मतलब होता है निकलवाना, ठीक है, या प्रकाशित करना। प्रिवी मतलब होता है गुप्त। असल्ट मतलब होता है हमला। कन्फ्रंटेड मतलब आमना सामना। अनकॉन्शियस मतलब अचेत या बेहोश। सस्टेन मतलब होता है निरंतर या स्थिर। डिमॉन्स मतलब राक्षस। स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट मतलब होता है कठोर सजा। मतलब होता है पोस्टमार्टम। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए बाय।